गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग या नरक में जाता है। वहाँ यमराज उसके साथ क्या करते हैं, उसकी आत्मा किस लोक में कितने दिन रहेगी और उसका पुनर्जन्म कब होगा आदि। ये सभी निर्णय व्यक्ति के मामलों पर आधारित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण में उल्लेख है, आपके कर्म काफी हद तक यह निर्धारित करते हैं कि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे अपने जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा जीते हैं, वे कम उम्र में ही मर जाते हैं। अपने अस्तित्व के कारण वे अपने पापों, गुणों और कार्यों से प्रभावित नहीं होते। जब वे मरते हैं तो क्या वे स्वर्ग या नरक में जाते हैं? तो आइए जानते हैं विस्तार से, केवल बच्चे ही स्वर्ग क्यों जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कम उम्र के कारण इन बच्चों को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती और इसलिए ये अपने कर्मों के कारण नहीं बल्कि कम उम्र के कारण स्वर्ग जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। केवल ये बच्चे ही स्वर्ग क्यों जाते हैं, इसके बारे में एक लोकप्रिय कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ बच्चे मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। उनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। जब भगवान विष्णु स्वर्ग के द्वार पर आए और इन मृत बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग जाने के लिए कहा, तो उन सभी ने कहा कि वे केवल अपने माता पिता के साथ स्वर्ग में जाएंगे। जब बच्चों ने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम सभी भोले बालक हो, इसलिए आप अपने कार्यों के लिए न्याय किए बिना स्वर्ग जाते हैं, लेकिन आपके माता पिता बुजुर्ग और वयस्क हैं, इसलिए स्वर्ग या नरक उन्हें उनके कर्मों के मूल्यांकन के अनुसार ही दिया जाएगा। बच्चों की आत्माओं ने विष्णु जी की बात का जवाब दिया और कहा कि उन्हें भी उसी एक स्थान पर भेजा जाना चाहिए जहां उनके माता पिता को भेजा गया था, चाहे वह स्वर्ग हो या नरक। बच्चों का अपने माता पिता के प्रति सच्चा स्नेह देखकर भगवान विष्णु ने सभी बच्चों को उनके माता पिता के बुरे कार्यों के लिए माफ कर दिया और उन्हें बच्चों के साथ स्वर्ग भेज दिया।